कहानी एक बहुत ही पुरानी गांव हरिपुर का है, जिसमें बजरंगी गांव का गरीब लेकिन हिम्मती लड़का, श्री हनुमान जी का भक्त सुक्खू मास्टर, गांव का बूढ़ा और सच्चा अध्यापक रूपालिया सेठ, लालची जमींदार बच्चों से जबरन काम करवाना चाहता है। मीरा गरीब लड़की जो पढ़ना चाहती है। गांव वाले अलग अलग सोच और व्यवहार के लोग, और गांव के बीच एक दिव्य हनुमान जी का मंदिर। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जय बजरंग बली। आप ही मेरा साथी हो, आप ही मेरा गुरु, आप ही सब कुछ हो। हमेशा मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना। जय बजरंग बली। वाह बेटा बजरंगी, आज भी सबसे पहले मंदिर आ गया। पेट भले खाली रहे, लेकिन तेरी भक्ति पूरी है। मास्टर जी, पेट तो मिट्टी से भी भर जाएगा, लेकिन आत्मा तो प्रभु से जुड़कर ही शांत होती है। बजरंगी पूजा पाठ करके अपने घर जाता है, जो कि बहुत पुरानी झोपड़ी है। माँ झोपड़ी में खाना बनाते रहती है। बजरंगी माँ को प्रणाम करता है। बेटा, तुम आज भी बच्चे को पढ़ाने जाओगे क्या? माँ, ये तो मेरा कर्म है। बजरंगबली ने इतना ज्ञान दिया है कि आज गरीब बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं। बेटा, आज भी खाली पेट ही जाएगा क्या? 2 निवाला तो खा ले बेटा, भूखे दिन भर कैसे रहेगा? माँ, खाना आकर खा लूंगा। खाना रोज ही तो खाते हैं। पढ़ाने का मौका क्या पता दोबारा कब मिले। ये कहकर बजरंगी बच्चे को पढ़ाने की तरफ चला जाता है। वो बच्चे को एक गांव से दूर एक पेड़ के नीचे जमीन पर पढ़ाता था। बजरंगी के आते ही बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चे सबको मेरा प्यार। आज सभी लोग खुश लग रहे हो। जी बजरंगी भैया, आज हम लोग आपके लिए घर से कुछ लाए हैं। ऐसा क्या लाए हो? बताओ बताओ। ये प्रसाद आज हम लोग भी मंदिर गए थे, वहीं से लाए हैं। आप खा लो इसे। बजरंगी बच्चे को उसी पेड़ के नीचे पढ़ाते रहता है। तभी गांव का जमींदार आता है। रूपालिया सेठ अपने साथ 3 से 4 लोग को साथ लाता है और पढ़ा रहे बजरंगी को गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, किससे पूछकर तुमने यहां पढ़ाना शुरू कर दिया? क्या ये जगह तुम्हारे? नहीं, ये मेरी जगह नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास घर पर जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये देख लो, अब ये पढ़ाएंगे बच्चे को। खुद तो पढ़कर नौकरी ले नहीं पाए, अब बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। मैं यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, कोई अनाज तो नहीं उगा रहा हूँ। बच्चों के भविष्य की बात है। हमने तो बजरंगबली से यही सीखा है। तुम और तुम्हारे बजरंग वाली बच्चों, तुम सब भी क्या इसकी बातों में आ गए? अगर मेरे खेत में काम करोगे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। पढ़ लिख कर क्या ही होगा? नहीं, हम लोग को पढ़ना है, पढ़ना है। आप पढ़ाओ बजरंगी भैया। इस तरह रूपालिया सेठ बोलकर वहां से चला जाता है और बजरंगी पढ़ाकर घर आकर उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज उदास क्यों हो? माँ, वो जमींदार रूपालिया सेठ आज फिर बोलकर चला गया। मैं वहां पढ़ाई तो रहा था और कुछ थोड़ी कर रहे थे। बेटा, परेशान मत हो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अपने बजरंग बली पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। हाँ, वो तो है माँ। बजरंग बली तो
मेरे साथ ही है हमेशा, फिर कैसा डर। ये बोलकर बजरंगी अपने कमरे में सोने चले जाता है। बजरंगी रात को गहरी नींद में सो रहा था, तभी सपने में उसके बजरंगबली आते हैं और वो प्यारे आवाज में बोलते हैं, बेटा उठो बेटा, कैसे हो तुम? बजरंगबली, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया आज। अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत खुश हूं। आपकी कृपा है, लेकिन आज कल मैं सही से बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूं। वो जमींदार बहुत परेशान करता है। ये लो, मेरा गदा है और मेरा आशीर्वाद भी। ये तुम्हारे काम आएगा। जब भी कोई समस्या हो, मुझे याद करके इसकी मदद मांगना। ये बोलकर बजरंगबली चले जाते हैं। अगली सुबह बजरंगी उठता है। उसके गले में बजरंगबली के गद्दे की एक माला थी। उसने माँ को पूरे सपने की कहानी बताई। माँ को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बहुत खुश थी। फिर पूजा पाठ करके बजरंगी पढ़ाने जाता है और पढ़ा ही रहा होता है। तब तक रूपालिया सेठ गांव के सरपंच को लेकर और गांव वालों को लेकर वहां आ जाता है। देखो सरपंच जी, ये लड़का बिना किसी से पूछे यहां पढ़ाने लगा है और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये बच्चे किसी स्कूल में जाते तो अच्छे से पढ़ पाते। क्या बजरंगी, ये रूपालिया सेठ क्या कह रहा है? और यहां कब से पढ़ा रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैं यहाँ अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। आप चाहे तो बच्चों से पूछ लीजिए। जी सरपंच जी, हम लोग गरीब है, स्कूल नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। सरपंच जी, हमें तो लगता है बजरंगी और बच्चे ठीक कह रहे हैं। रूपालिया सेठ ये जमीन हड़पना चाहता है, इसीलिए बच्चे को पढ़ाने नहीं देना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे भी यही लग रहा है। इस तरह सरपंच और गांव वालों को समझ में आ जाता है कि बजरंगी बच्चों के भविष्य के लिए कितनी मेहनत करके पढ़ाता है। अगली सुबह गांव के लोग और सरपंच सब मिलकर सोचते हैं, कुछ पैसा सरकार से और कुछ पैसा हम सभी लोग मिलाकर एक बढ़िया स्कूल बनवाते हैं और उसमें बजरंगी बच्चे को पढ़ाएगा। ये सब बजरंगी को पता चलता है तो बहुत खुश होता है और अपनी माला को प्रणाम करके जय जय बजरंगबली बोलता है। सरपंच जी, इस स्कूल में एक बजरंगबली का मंदिर भी बनवा देना। ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। इस तरह नया स्कूल बन जाता है। बच्चे नए स्कूल में पढ़ने आते हैं। सभी बहुत खुश थे। बजरंगी भी मंदिर में प्रणाम करके पढ़ाने आता है। अगर सच्ची मेहनत और ईमानदारी हो तो भगवान भी हमेशा आपके साथ हैं। जय बजरंगबली।